हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट अरशद खान हाजिर है। स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हैमा खान। आप देख रहे हैं सच या झूठ। आज हमारी ये चौथी नशिस्त है। हमारे साथ जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे तबसरा निगार कामरान खान साहब होते हैं और ये प्रोग्राम हर दफ़ा एक नई जिद्दत और एक नए मौजू को लेकर आपके सामने आता है। तो लास्ट टाइम का आपने प्रोग्राम देखा जो कि कोविड-19 के सिलसिले में था। बहुत सारे लोगों की क्या राय थी, उनकी क्या आरा थी ये सच या झूठ में। और इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक आज का है आज़ान ऑन लाउड स्पीकर। तो जनाब, हमारा जो आज का मौजू है, इसे स्टार्ट करने से पहले से छोटा सा एक जुमला बता दूं कि कनाडा के कवानीन के तहत जो हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अजान की क्या सिचुएशन है या वो क्या कहता है, कानून क्या कह रहा है, लाउड स्पीकर पे अजान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए या हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम इंशाअल्लाह ताला लज़ीम आज अपने साथ बहुत सारे जो उलमाए दीन एंड फ़िक़रात दीन और जो इसके मुतालिक इतनी समझ बूझ रखते हैं उन लोगों को हम कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि और हमारे साथ और कौन कौन कॉलर जो है आते हैं। तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखते रहिए स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हैमा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तबसरा निगार कामरान खान साहब। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब और गुड इवनिंग तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को। आज का जो मौजू है अरशद भाई, ये मैं देख रहा था कि काफी ज्यादा इस पे बात हुई है पिछले एक हफ्ते में और काफी ज्यादा गर्मा गर्म बहसें भी चली है। तो इसकी शुरुआत जो मैं देख रहा था हुई थी 29 अप्रैल में मिसिसागा की काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की, या जिसको हम मोशन कहते हैं, जिसमें यह तय किया गया कि इस माह रमजान में कोविड-19 भी शायद जिसका पेश खैमा हो, जिसकी वजह हो, उसमें यह तय किया गया कि दिन में एक वक्त की अजान दी जाए और उसमें एक मखसूस डीबी लेवल यानी आवाज का एक लेवल जो है रखा जाए, यानी नॉइज क्रिएट ना हो और 5 मिनट से ज्यादा ना हो और ये अजान हो सिर्फ, यानी ये दावत ना हो कि लोग आए और मसाजिद में नमाज पढ़े। तो ये सिर्फ एक जेस्चर था जो कि मिसिसागा काउंसिल ने अहले ईमान और मुसलमान जो कम्युनिटी है उनके लिए ये दिया। इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत हुई और आपने देखा होगा, हमने भी फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें हम लोगों को मदऊ करें और उनसे पूछें कि उनका कहना या मानना इस मौजू पे क्या है। तो अर्शद भाई, आप क्या समझते हैं कि आज कैसे लेके चलना है इस प्रोग्राम को? देखिए, सबसे पहले एज ए बीइंग प्रोडक्शन ऑफ द मीडिया जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कामरान साहब, वो हमें पूरी करनी है, क्योंकि जितने भी हमारी आवाम हैं, हमारे लोग हैं जो कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि मुस्लिम हैं, वो और वो लोग जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं और गाय बगाए उनके साथ घुल मिल भी जाते हैं और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, वो लोग भी हैं। तमाम लोगों के लिए हमारी जो ज़रूरत है सबसे पहले उनको ये बताने की कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ज़ेर बहस जो मौजू है वो मौजू किस हद तक आगे बढ़ चुका है या उसको हम किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो ज़रूरत है वो यही, और आज जो हम कोशिश करेंगे कामरान साहब इस सिलसिले में कि जो हमारे उलमाए दीन हैं या वो लोग जो इतनी समझ बूझ रखते हैं, और क्योंकि बीइंग ए मीडिया हम सिर्फ और सिर्फ एक
डोर का जो है समा जो है मान सकते हैं कि एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू इन हो जाए या आउट हो जाए। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और वो भी अपनी ज़बानी में ही, उन्हीं लोगों की ज़बानी जो इसमें इतनी अबूरत रखते हैं और बता सकते हैं हमें। तो कोई मिसगाइड ना हो, किसी के साथ दिल आज़ारी ना हो, किसी के साथ कोई जुमला या अल्फाज ऐसा ना हो जाए कि किसी को बुरा लग जाए। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम इस पर कुछ भी नहीं कह पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आप लोगों से ज़रूर सुनेंगे, और मैं सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे तमाम लिसनर्स को, देखने वालों को, कि प्लीज़ इसको किसी भी तरह का सीरियस वो ना लें। हाँ, डेफिनेटली इससे आप अगर कुछ सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीखें। इससे आप कुछ हासिल कर सकते हैं, डेफिनेटली करें। लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो कि आपकी समझ बूझ के हिसाब से पूरी ना उतरती हो, तो उस पर बुरा ना माने और उसको एक एज ए हेल्दी कन्वर्सेशन ही लें और पूरा करें। तो कामरान साहब, आज हमारे जो सबसे पहले कॉलर हैं एक उलमाए दीन है, और ऑल द वे फ्रॉम डैलस से। जी, हम एजाज लेना चाहेंगे ये, क्योंकि बुनियादी तौर पे एक दीनवी मसला है या मौजू है, तो हमने चाहा कि क्यों ना हम अपनी किसी इस्लामी स्कॉलर को ऑनलाइन लें, उनका नुक्ता नज़र जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे है, उनसे सुने कि वो क्या कहते हैं। नाजरीन, मैं चाहूँगा कि आपके रूबरू करूँ एक आलिम इस्लाम के इंतहाई जय्यद, इंतहाई नौजवान, और जो बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, लेकिन पुरदलील उनकी बात होती है। बिल्कुल नौजवान है, लेकिन इस थोड़े से अरसे में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपना उल्मा के लेवल पे जो अपना मुकाम बनाया है, वो एक काबिल तहसीन मैं देखता हूँ कि मामला है। मैं चाहूँगा कि आपके रूबरू करूँ मोहम्मद हसन इलियास साहब को। मोहम्मद हसन इलियास साहब का ताल्लुक अल-मुईत इंस्टीट्यूट से है, जो कि वो लिंग्विस्टिक अरब, जो कदीम अरबी ज़ुबान है, उस पे उसके लिटरेचर और ज़ुबान पे अबूर रखते हैं। एक आलिम दीन है, किसी भी मसले को इंतहाई गहराई और गहराई से लेके चलते हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंतहाई पुरदलील बात से आप तक बात पहुंचाते हैं। मैं चाहूंगा कि हसन भाई को, हसन इलियास साहब को लाइन पे लूं। हसन साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुजूर जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बेशक। हसन साहब, सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि आपने अपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए कुछ टाइम निकाला, और हम चाहेंगे आपको, जैसे कि इल्म में है कि कनाडा में एक मिसिसागा, टोरंटो और GTA के इलाके में एक नई रमजान में रविश पड़ी है कि दिन में एक बार अजान की इजाजत दी गई है। तो हम चाहेंगे कि आप न सिर्फ ये कि अजान खुद क्या मकाम रखती है, उसका बुनियादी सिग्निफिकेंट, उसका क्या मकसद है, उसका क्या बुनियाद है, और इस तनाजुर में जो इस सब मामला चल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे एड्रेस करेंगे? जी हसन इलियास साहब। देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया है, उसके साथ साथ अंबिया का एक सिलसिला जारी फरमाया है। वो बात जो इंसान की फितरत में मौजूद है, उसके शऊर में मौजूद है, वो दुनिया में आता है। अल्लाह ने उसको इरादा इख्तियार दिया है, उसको नेमतें दी हैं। इन नेमतों के लिए वो एक मुनमे हकीकी खालिक की तलाश में है। उस खालिक के साथ वो अपने ताल्लुक का इजहार करना चाहता है। इंसान चूंकि एक खारजी वजूद भी रखता है, तो
तो उसका ये ताल्लुक एक सिंबॉलिक इजहार का भी तकाजा करता है। अंबिया ने इस ताल्लुक से इजहार के लिए जो इबादत मुकर्रर की है वो नमाज है। ये नमाज असल में बंदे और खालिक के ताल्लुक के ज़हूर की अलामत है। जब हम दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो गोया खालिक के आगे जाके सरबसजूद होते हैं, उसको ये पैगाम देते हैं कि इस दुनिया में हमारा पालनहार भी तू है, ये नेमतें भी तूने दी हुई हैं, और इन नेमतों को के इस्तेफादे के नतीजे में मेरे अंदर से जो जज्बा शुक्र और सिपात पैदा होता है, मैं उसके लिए भी तेरा ही ममनून हूँ। तो तेरे ही आगे मेरी तमाम इनायतें हैं। अपने खुशू, अपने तजल्लुल खुदा के आगे झुक के हम खुद को भी ये पैगाम दे रहे होते हैं और खालिक को भी ये बता रहे होते हैं कि हम तेरे बंदे, तेरे गुलाम हैं। ये जो इबादत मुकर्रर की गई है नमाज की, इसको अदा करने के जो रिचुअल्स हैं उनमें अगर आप इज्तिमाई तौर पे खुदा के आगे सरबसजूद होते हैं, और ये भी याद रहे कि अंबिया ने जो सुन्नत कायम की है नमाज की, तमाम अंबिया क्या नमाज एक ही थी। कुरान मजीद ने बता दिया है कि इसका आगाज हज़रत सल्लल्लाहु से नहीं होता, बल्कि तमाम अंबिया नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, ज़कात देते थे। तो इस इबादत को इज्तिमाई सतह पर भी अदा करने के लिए मसाजिदें बनाई गई। अब मस्जिद में जाकर जब आप नमाज अदा करते हैं तो जमात की नमाज कायम होती है। उस जमात की नमाज के लिए शरीयत कायम की गई है, उसमें आज़ान को बतौर सुन्नत जारी किया गया है। ये आज़ान क्या है? ये आज़ान असल में पूरे दीन की दावत का एक खुलासा है। उस खुलासे को इस्तेमाल कर दिया गया इस मकसद के लिए भी कि लोगों को जब याद दिलाना हो कि अब खुदा के सामने हाजिरी का वक्त हो गया है, तो अलल ऐलान वो अज़ान अदा कर दी जाती है। आप कभी गौर करें, जो अज़ान के अल्फाज हैं, पूरा कुरान, पूरी सुन्नत, अंबिया की पूरी दास्तान, इंसानी फितरत की पूरी गवाही, इन सब को चंद जुमलों में अल्लाह ताला ने समेट दिया है। गोया पूरी इंसानियत की दावत है जो अज़ान के अंदर पिन्हा है। क्या है अज़ान के अल्फाज के? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस कायनात का खालिक, मालिक, पालनहार है, वही है जिसने हमें बनाया है, उसी के आगे हमें झुकना है। और फिर कहा कि ये अल्लाह का तारुफ कैसे होता है? उसके रसूलों के जरिए। तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, और अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह वाहिद है, यकता है, यगाना है, उसका बेहिम्मत है, उसका कोई साजी नहीं है, उसका कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, उसका कोई बॉस नहीं है। और फिर हम इस बात की गवाही देते हैं कि उसके साथ अपने ताल्लुक का इजहार कैसे होगा? नमाज के जरिए। नमाज क्या है? जिंदगी है। कुरान ने इसको दूसरी जगह पे बताया, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना, मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। तो गोया जिंदगी के मुकाबले में नमाज को रख के बता दिया कि जिंदगी की अलामत है नमाज। यानी मेरी जीने के इजहार कैसे होगा कि मैं खुदा के आगे शुक्र अदा करूं? वो नमाज के जरिए होगा। और खुदा ने बताया कि अकीम सलात लिज़िक्री, मेरी याद दहानी के लिए नमाज कायम करो। तो हम आज़ान के अंदर जब ये कलिमात सुनते हैं तो ये कलिमात हमें बता रहे होते हैं कि नमाज की तरफ बुलाना असल में कामयाबी की तरफ बुलाना। वो कामयाबी क्या है? कि एक दिन हमने मरना है और मरने के बाद खुदा के सामने पेश होना है, और वो खालिक को अगर हमने दुनिया के इम्तिहान में राजी कर लिया तो फिर जन्नत का ऐशे दवाम हमारा मुंतजिर है। खालिक हमें अपनी अबदी बादशाही में शरीक कर लेगा, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यही कामयाबी है, और फिर वही बात दोहराते हैं और इससे आज़ान का खात्मा हो जाता है। तो ये आज़ान के कलिमात और अल्फाज पूरे दीन की दावत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि मगरबी ममालिक में अगर मुसलमानों को इस चीज की इजाजत मिलती है कि एक लंबे अरसे तक मुसलमान ये तो करते थे कि सुन्नत को कायम करें, और वो दुरूने खाना मस्जिद के अंदर स्पीकर्स में कायम होती थी, लेकिन अगर उससे बाहर निकल के कायम करने की भी मुसलमानों को इजाजत मिली है तो मेरे लिहाज से ये बड़ी खुशाइंद बात है। खुशाइंद बात दो पहलुओं से है। पहला पहलू दावत का, यानी हम खुदा की इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग इसका एहतमाम कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि वो अगर आज़ान के बाद इसके कलिमात का तर्जुमा भी स्पीकर पे लोगों को सुना दें, ताकि वो आदमी, वो गैर मुस्लिम जो इन कलिमात के तर्जुमे से वाकिफ नहीं है, उनको भी मालूम हो कि इसके अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है, उनको भी मालूम हो कि ये आज़ान दर हकीकत अपने अंदर क्या मानी और क्या मफाहिम और क्या मतालिब और क्या तावीलात रखती है, ताकि दावत का एक ऐसा मुस्तकिल सिलसिला आपके हाथ में आ जाए जिसके जरिए से आप लोग रोज हजारों कानों तक अल्लाह की ये बात पहुंचा रहे हो। तो अगर किसी को किसी जगह में, किसी खित्ते अर्ज में इजाजत मिलती है तो वो
इसका भी एहतमाम करे कि वो तर्जुमा साथ पढ़ दे, अजान खत्म हो और उसके बाद तर्जुमा आ जाए। दूसरी चीज ये है कि आलमी तौर पे मजहब के बारे में, खुसूसन इस्लाम के बारे में मगरिब के अंदर एक बड़ी हसासियत पाई जाती है। उस हसासियत को पेश नजर रखते हुए जितनी इजाजत मिली है उस इजाजत को जिसको आप कहते हैं मुतालबों के अंदर ढाल के बढ़ाने की कोशिश करना, या उस इजाजत की बुनियाद पर लाउड स्पीकर का एक गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल जिसकी वजह से लोगों की अजियत या फजीयत का बायस बने, इससे बचना चाहिए। लिहाजा जो कवानीन है, जो रेशो रखा गया है साउंड का, क्योंकि होता क्या है आमतौर पर कि जिस वक्त आप अजान दे रहे होते हैं, जाहिर बात है मुसलमानों के लिए तो बड़ी फजीलत की बात है, अल्लाह ने अगर उनको ये कलिमात सुनने की सआदत दे दी है, लेकिन गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं, बीमार भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, वो इसको कैसे परसीव करेंगे? तो इस सोसाइटी का जो हसासियत है इसका जायजा लेकर जो कवानीन मुकर्रर किए जाएंगे, और कवानीन हमेशा इन्हीं उसूलों पर होते हैं कि किसी की एकतलफी ना हो, किसी पर ज्यादती ना हो, कोई उसके नतीजे में तकलीफ में मुब्तला ना हो। तो इसको सामने रख के कोशिश ये करें कि किसी भी तरह से लोगों की अजियत का बायस ना बने, और अगर एक वक्त इजाजत दी गई है तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हम इसको इतनी खूबी के साथ निभाएं, लोगों को इसके जरिए अमन का पैगाम भी दें। तो अल्लाह करे कि इसके नतीजे में आप से आप हमें जिस तरह चर्च के अंदर जितने भी औकात में घंटी बजाने की याद होती है, हम मुसलमानों को भी ये अजान सुनने की, सुनाने की इजाजत मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला लज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इलियास साहब जी, जज़ाकल्लाह। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, गाय बगाए हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो इस वक्त ब्रैम्पटन सिटी से मौजूद हैं, मुनाफ सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर मुनाफ। Walaikum assalam wa rahmatullahi. Rashad bhai, how are you? I'm fine, alhamdulillah. We have our program here, Sach Ya Jhoot. Actually, our topic is that Azan on loudspeaker. So, what do you feel and what do you think about this message? What do you want to say to our listeners and viewers? Sure. Thank you very much, Brother Rashad. Thank you very much for inviting me on your CJHR Such a Youth program. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you in your program. And I would like to say Assalamu alaikum and Ramadan Mubarak to all your listeners and your viewers out there. May Allah bless you, every one of you in this month, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, I'd like to say that I've been living in this country for about 40 years. And I also lived in Detroit for a short time, in a suburb of Detroit called Dearborn, where the Azan is being called there every 5 days, 5 times a day. And the reason for that is that that community in Dearborn, they have been established there since the 1950s by the Yemeni brother from Yemen. They have been working in the auto industry there since 1950s, 1960s. They've settled there, and they have had the privilege of having the Azan, in that Dearborn suburb of Detroit for many, many years. So alhamdulillah, with the COVID pandemic in Toronto and all over the world, out of the jurisdiction, the municipality, the mayor, Bonnie Crombie, and the people that work for her have made a very kind gesture in basically allowing, because of the loneliness of the community, they have allowed the calling of the Azan so that the community can be reminded that they are part of the community. And alhamdulillah, this is a very good gesture. But having said that, we have to remember that as Muslims, we are living in a country in which there are certain bylaws, and due to the Industrial Revolution, there was the noise reduction bylaws that came in 150 years ago, and which stopped people from working beyond a certain time and to reduce the noise level. So we came, because of that particular bylaw of noise reduction, we were not able to, basically, when we settled here in Canada, in Toronto, we were not allowed to call the Azan on the external loudspeakers. And alhamdulillah, this particular time, that this imposition was lifted just for the calling of the Maghrib, the Azan at the Maghrib time, alhamdulillah, mashallah. And this is a gesture of goodwill, and I think it's a start of something which make people realize that, if we
come together as a community. Alhamdulillah, we can inshallah work very well with the bigger community, that one day inshallah we will have the azan, inshallah, be calling in a manner that will be pleasing not only to Muslims but also to Muslims. But inshallah this time will come and we're working towards that, inshallah. So hopefully we'll very soon one day be working with the wider community, the government at the provincial and the municipal level, to allow us to have this great privilege, inshallah, as Muslims, that we can express ourselves. Because after all, the Christians, as you know, they have been having this privilege of ringing their church bells on Sundays. Every morning I live very close to a Catholic church. They, alhamdulillah, have had this privilege, and it doesn't bother me. It doesn't affect my iman. I live in a multicultural society, in a pluralistic society. I have to accept this. And also they have to accept that one day, inshallah, as Muslims and as the Muslim community grow and matures, they will have to also be tolerant of this, inshallah. So that's my take, Brother Irshad, and inshallah I hope your listeners understand what I'm saying, and inshallah it makes sense to them, inshallah. Thank you very much. Yeah, inshallah. Like as you said, like we are living in a multicultural country, and everyone have the same rights, and everyone can come on the front and ask for any kind of help, whatever they needed, right? So the same time, I would say, like, what do you think, being in Brampton region and Brampton city also, like, do you feel in the future we will get the permission in Brampton too? Inshallah, as the Muslim community becomes more involved in the community, as they become more integrated, as we become more involved in policy-making decisions in government, both at municipal level and provincial level, inshallah, this will happen one day. It's just a matter of time. But it's a question of us basically putting forward our position in a manner in which they will understand, and I'm sure they are willing to listen to us if we do that in a manner which they will understand. Inshallah, our young people are very smart, and inshallah they will make this happen in the very near future. Inshallah, I'm very hopeful and optimistic. Great. And inshallah, the host community, everyone will enjoy this, inshallah, this experience as well, as long as it's done in a manner where everyone can live in peace and harmony with each other, inshallah, in this pluralistic multicultural society, inshallah. Yeah, inshallah. Thank you very much. Thank you very much, Brother Manaf, and for your great and very expensive time you give it to us, and from our entire team from Studio Chart, thank you very much, and keep in touch, and inshallah we will take your another opinions also later on. We'll talk to. Thank you very much for calling. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you for having me. Assalamu alaikum. ہم Walaikum یہ salam. کہنا چاہیں گے کہ اب نیکسٹ کالر جو بھی آتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جو بھی اوپینین ہو وہ دیں، مخالفت میں یا اس کے فیور میں، لیکن اس دائرے کو ملوز خاطر رکھیں کہ جس کو اخلاق میں رہتے ہوئے اور ہمیں کسی دوسرے فرقے یا مذہب کو ہمارے ساتھ دوسرے ایک اور میں ہلو السلام علیکم، جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی عرفان ملک بول رہا ہوں سر. جی سر عرفان ملک صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک، بس بڑی بہت بہت شکریہ، آپ کو ویلکم ہے اسٹوڈیو چار کا پروگرام ہے سچ یا جھوٹ، اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی 4 پہ. تو عرفان صاحب، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اذان آن لاؤڈ اسپیکر. کیا ویلیو ہے، کیا اس کی سچویشن ہے، اس پہ تھوڑا سی اپنی روشنی ڈالیں گے. آپ اپنے اس کی آواز تھوڑی سلو کر دیں گے کیونکہ آواز ڈبل ہو رہی ہے. جی اب ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک ہے. جی عرفان صاحب، آپ پلیز مجھے بتائیں گے، ہمارے لسنر اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیا اس وقت جو ایسی سچویشن چل رہی ہے اس میں ہماری سٹی مساگا، میں ریئلی ویری ہیپی کہ بونی کرامبی جو ہماری میئر ہیں ان کی طرف سے ایک بہت خوشائن قدم اٹھایا گیا اور پرمیشن ملی. اس سلسلے میں اس کو ہم کہاں تک دیکھتے ہیں اور اس کو کیا مطلب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا ہے اس کی بیسک کیا ضرورت ہے. فرسٹ آف آل تو ارشد بھائی، میں آئی ول سلوٹ میئر بونی کرامبی شی ہیز ڈن لاٹ آف فار مسلم کمیونٹی. خواہ وہ عید کی پارکنگ ہو، خواہ وہ مساجد کی منظوری ہو، خواہ وہ اذان کا مسئلہ ہو، میئر بونی کرامبی نے ہمیشہ آگے بڑھ کے مسلم کمیونٹی کے ساتھ چلی ہے.
اچھا جی، اب جو آپ اذان کی بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے ٹورنٹو میں شروع ہوئی، پھر یہ برمپٹن میں گئی، پھر مسیساگا میں، پھر اور کینیڈا کے بہت سارے شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس کی اذان کی اجازت دی گئی، اور میئر بونی کرامبی نے سٹی کونسل سے باقاعدہ اجازت لے کے اور یہ ایک بڑا خوش شائن قدم اٹھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں پھر یہ تھا کہ جب میئر بونی کرامبی نے قدم اٹھایا تو اس میں ہوا یہ کہ جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک یا دو کونسلر سے انہوں نے آبجیکشن کیا کہ جی یہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت آپ نے پروسیجر نہیں کیا، بلکہ اس کو پہلے ایجنڈے میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ تھا، اور اس کو جو ہے اس کو آپ ڈائیورسٹی کمیٹی میں بھیجیں اور ڈائیورسٹی کمیٹی جو اس کا فیصلہ کرے کہ آئندہ ایسے معاملات پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے. اچھا، میں چونکہ خود میئر بونی کرامبی کی ڈائیورسٹی کمیٹی کا ممبر ہوں، ایک میں ممبر ہوں، ایک مفتی صاحب مفتی صاحب ممبر ہیں. اب جو ڈائیورسٹی کمیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ایک مفتی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً. جی ایک مفتی صاحب، جی ہم دو ممبر ہیں جی. جیسے ویسے اس میں اس کمیٹی میں 12 ممبر ہیں جو مختلف ریلیجن سے سمجھ لیں، مختلف کمیونٹی سے سمجھ لیں، مختلف فیتھ سے سمجھ لیں جی. تو ہم دو ہیں، اور ایک کوکب شاہین ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی اس کی ممبر ہے، اور اس کے علاوہ 9 ممبر دوسرے ہیں. اچھا، یہ جو باقی ممبر ہیں یہ مختلف مذاہب کے ہیں یا ایک ہی مذہب کے ہیں؟ یہ نہیں، یہ مختلف مذاہب کے اور مختلف کمیونٹیز کے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایڈوائزری کمیٹی. I read it about. جی میں نے پڑھا تھا. اور اس کا مینڈیٹ جو تھا وہ میئر بونی کرامبی کا ایک پرومس تھا الیکشن سے پہلے کہ میں ایک میئر بن کے تو ایک ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایڈوائزری کمیٹی بناؤں گی جس میں مختلف کمیونٹیز کے جو بندے ہوں گے ان کو میں اس میں شامل کروں گی، تاکہ اگر ڈائیورسٹی کے بارے میں کوئی مسئلہ آئے تو وہ اس کمیٹی میں ڈسکس کیا جا سکے. مطلب جس طرح کوئی اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ سٹی ہال پہ لہرانا ہے، تو وہ ڈائیورسٹی کمیٹی کو سٹی کونسل جو ہے وہ ریفر کر سکتی ہے وہ مسئلہ. سٹی کونسل از دی سپریم اتھارٹی، وہ تو سٹی کو رن کرتی ہیں، لیکن یہ ڈائیورسٹی کمیٹی جو سمجھ لیں یہ سلیکٹڈ کمیٹی ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹی کونسل کی طرف سے میٹرز آئے ان کو ڈسکس کرنا. تو یہ تو اس کا یہ تو ایک اس کا بنیادی جو میں نے آپ کو اسٹرکچر بتا دیا ہے کہ اس میں سمجھ لیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور مختلف کلرز بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک دو کونسلر نے کہا جی کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ صحیح طرح فالو نہیں ہوئے اور اس کو ڈائیورسٹی کمیٹی میں بھیج دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ڈائیورسٹی کمیٹی میں آئے، لیکن ان کا یہ اصرار تھا کہ جی ڈائیورسٹی میں بھیجیں. تو پھر اس کو ریویو کیا گیا سٹی کونسل کی ایک اور میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا جی کہ چلے ٹھیک ہے اس کو ڈائیورسٹی کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، لیکن اذان جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اور رمضان کے بعد یا نیکسٹ منتھ یا اس سے نیکسٹ منتھ جب بھی کرونا ختم ہوگا تو اس کے بعد جب میٹنگ ہوگی تو پھر اس میں ڈسکس کیا جائے گا کہ جو مختلف مذاہب ہیں، مثلا اگر ہندوز چاہتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا وہ بھی عبادت کریں اور ان کو بھی اجازت دی جائے. اچھا ملک صاحب، اطلاع یہ ہے کہ شاید کوئی ڈیسیجن لیا ہے جو ریومرز ہیں اس کمیٹی نے ابھی تک؟ اس کمیٹی کی تو ابھی میٹنگ ہی نہیں ہوئی سر. اس کی میٹنگ جو ڈیو تھی وہ فیس بک پہ کچھ اس طرح کی نیوز چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا سر جی. وہ میں معذرت سے کہوں گا کہ ہوا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا چورن بیچنے کے چکروں میں پڑ گیا. میں دونوں سائڈز کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب ادھر ایم پی کا الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے کہا، پھر اس میں لبرل اور کنزرویٹو کا بھی مسئلہ آ گیا. تو دونوں سائڈ اپنے ویوز اور دونوں سائڈ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو جو فیکچوئل پوزیشن وہ بتا رہا ہوں کہ اس کی میٹنگ ڈیو تھی 27 مارچ کو، چونکہ کرونا تھا تو اس لیے اس کی میٹنگ ہوگی پوسٹ پون. اس کمیٹی نے ابھی تک اس بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. اس کمیٹی نے عید پہ، آپ کو یاد ہے پارکنگ کا ایشو آیا تھا کہ عید والے دن وہ ٹکٹیں لگا جاتے تھے ہر سال جب مسجد میں نماز لوگ پڑھنے جاتے تھے، گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کر دیتے. تو پھر میئر نے
स्पेशल सिटी काउंसिल से डाइवर्सिटी कमेटी में मसला आया तो हमने कहा जी कि दिवाली पे, ईद पे, क्रिसमस पे इन 2-3 दिन के लिए एग्जम्पशन दी जाए और अगर गाड़ियां वहाँ खड़ी हो मलिक साहब लोगों ने जी, अब मलिक साहब अगर हम ये पूछना चाहें कि असल मसला कहाँ पर है, एतराज़ात क्या हैं और क्यों उठ रहे हैं? सर जी मैं असल मसला जो है वो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि सारे कनाडा में इसकी इजाजत दी गई तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मिसिसागा में ही क्यों मसला खड़ा हुआ। गालिबन आप यही पूछना चाह रहे हैं। जी हाँ, जी। काफी इस पे कुछ एतराज़ात उठे तो हम चाहेंगे कि आपसे सुने, क्योंकि आप उस कमेटी में हैं, कि वो क्या एतराज़ात हैं जो लोग उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे क्या बुनियाद है? देखिए उसमें एतराज़ात ये हैं कि वो दूसरा ग्रुप जो आवाज उठा रहा है वो ये कह रहा है कि जी एक तो मसाजिद में अजान दी आपने, ठीक है, बड़ा मतलब हो गई अजान, लेकिन उसके इर्द गिर्द सारे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और कोई अजान सुनता नहीं। फिर दूसरा नॉइज पोल्यूशन एक्ट जो है उसको बाईपास किया गया। फिर तीसरा ये है कि ये सेकुलर कंट्री है और इसको सेकुलरिज्म को बरकरार रखना चाहिए, तो किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो ये आर्गू करते हैं कि जी ईस्टर पे भी चर्चेज ने भी कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की, ना उन्होंने घंटियां बजाई, ना उन्होंने इस तरह मुख्तलिफ जगह पे भी हुआ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक उस तरफ से एतराज़ात थे और इस तरफ से ये था कि जी ठीक है अजान हो गई है, बड़ा खुशाइन चीज़ है, 5 मिनट के लिए अजान होती है और ये ड्यूरिंग रमज़ान होगी। और इसमें फिर दूसरा ग्रुप ये कहता है जी वर्चुअल भी अजान हो सकती थी, वर्चुअल नमाज भी हो सकती थी। अब सब लोगों को कह दें टेक्नोलॉजी का दौर है और जिस तरह हम आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह जूम है या दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके लिए भी अजान दी जा सकती थी। उनका बेसिक तराज दूसरी तरफ से ये है कि चूंकि मसाजिद के इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती है और मुस्लिम ऐसा कोई मोहल्ला या जगह नहीं है जो इर्द गिर्द सारे मुसलमान हो, तो ये अजान जो है ये क्यों, क्या इसका मकसद क्या है? अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये था इरफान साहब कि जो अजान एक टाइम की अप्रूव हुई थी उसका कोई पर्टिकुलर टाइम था, क्योंकि 5 वक्त की नमाज होती है, तो कौन सी अजान अप्रूव हुई थी, कौन सी टाइमिंग थी? मगरिब की अजान अप्रूव हुई थी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए इजाजत थी कि तमाम मसाजिद जो है वो अपने, जो अगर किसी के पास लाउड स्पीकर है तो उस पे या मस्जिद के बाहर खड़े होकर वो लाउड स्पीकर पे अजान दे सकते थे। अच्छा, और ये एक अजान की इजाजत बहुत जी, और ये इंशाल्लाह रहेगी एक अजान की इजाजत। और इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इससे पहले कि मैं आपको सवाल पूछे, मैं ये कहूँगा, देखें जहाँ तक अजान का ताल्लुक है, अजान इज द कॉल फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी। बिल्कुल, अजान का मतलब ये है कि सलाह की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ जी, ठीक है जी। और हर मुसलमान का ये बुनियादी फर्ज होता है, बुनियादी फर्ज है हर मुसलमान का कि इस अजान की आवाज जो है वो ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह की आवाज है, उसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए। मगर इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि हम चूंकि एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो क्या अच्छा नहीं होता कि हम हमसायों से पूछ लें, उनकी तकालीफ का भी एहसास कर लें और मिलजुल के ऐसा सोल्यूशन निकालें कि उनको भी तकलीफ ना हो और हमें भी तकलीफ ना हो। सही जी, बहुत अच्छी बात है मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत ही आपने कीमती टाइम हमें दिया और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, सारी डिटेल्स का पता लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक नावाकिफ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनने में आती रही हैं चीजें, लेकिन एक्चुअल क्या सिचुएशन है उसका पता नहीं चल सका था। तो हमारे साथ लाइन है हमारे पास, सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग इसको फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अजान को बार बार डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करने की जरूरत इस वक्त इसलिए नहीं है कि अजान तो ईद के दिन तक अजान जारी रहेगी, जो सिटी काउंसिल ने ऑलरेडी कर दिया, तो आपको तो मेयर बॉनी क्रम्बी और सिटी काउंसिल खुद डिफेंड कर रही है माशाल्लाह। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग इस पे एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कूल डाउन, अब इस बात को, नफरत को मत बढ़ाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज हुई है वो मुस्लिम कम्युनिटी हुई है। हम इस वक्त बिल्कुल आइसोलेशन की पोजीशन पे आ गए हैं, सोशली भी, साइकोलॉजिकली भी और रिलीजियसली। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप बहुत शुक्रिया कीमती राय, और हमारे साथ काफी सारी लाइनें लगी हुई इस वक्त। मेरे ख्याल में
دو کالرز ہیں ہمارے پاس, جی, ایک اس وقت مہر ہمارے پاس عالم صاحب اور جی ایک حمد. جی یہ اس وقت ہمارے پاس آل دا وے فرام انگلینڈ لندن سے حماد صاحب موجود ہیں. حماد, السلام علیکم حماد, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ارشد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حماد, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 4 پریزنٹ سچ یا جھوٹ اونلی آن ٹی وی 4 کانسرٹ بائی ہیما خان. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اذان آن لاؤڈ اسپیکر. تو کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور کینیڈا بیسکلی کوئن کو فالو کرتا ہے, اور آپ اس مطلب ہماری کوئن کی جو کنٹری اینڈ سٹی سے واقع تعلق رکھتے ہیں, تو حماد آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا چیز صحیح ہے, اور وہاں کے جو سچویشن ہے اس حساب سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پہ کینیڈا میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, تھینک یو. پہلے بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج ایک اہم موضوع کے اوپر آن کال لیا. آپ کا پروگرام سچ یا جھوٹ میں پچھلے بھی ایپیسوڈز دیکھ چکا ہوں, گریٹ ایفرٹ ہے, اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یہ پہلی بار یہ ٹاپک کسی نے لیا ہے. اس سے پہلے کسی نے اس ٹاپک کو نہیں لیا. میں سب سے پہلے تو کینیڈین گورنمنٹ کی اور جو سٹی کونسل ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا قدم انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے اذان کی جو دن میں ایک بار کی جو اجازت دی ہے, وہ ایک بہت بڑا شاندار اور خوش احسن قدم ہے. میں تھوڑا سا جو ہے ویورز کو یہ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا جو اذان لاؤڈ سپیکر پہ 2 سال پہلے بہت برننگ ایشو ہو گیا تھا سب کانٹیننٹ میں, جب سونو نگم جی کی ایک ٹویٹ آئی تھی. تو وہ لیکن وہ کمیونٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہاں پہ تو مساجد کی کثرت ہے اور ایک سے زائد بار اذان دی جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ایک ڈیبیٹ ہو گئی تھی کہ معاشرے میں سوسائٹی میں جو ہے ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو. اچھا, اس کا تھوڑا بہت تعلق, جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. جی بالکل. تو اس کا تھوڑا بہت تعلق میں نے محترم عرفان ملک صاحب کی بات بھی ساری سنی, محمد عثمان صاحب کی بھی جو ریلیجس اسکالر ہیں ان کی گفتگو بھی سنی. اچھا, 2-3 چیزیں جو میں نے دیکھا, محمد حسن الیاس صاحب, جی محمد حسن الیاس صاحب کی بھی میں نے گفتگو یہ ساری سنی ہے, دیکھی ہے. تو میں عرفان ملک صاحب, مجھے بہت زیادہ انفارمیشن اس حوالے سے ملی ہے کہ جب کوئی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو ڈائیورسٹی کمیٹی میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ڈائیورسٹی کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی. اور دوسری کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ بھی ہمیں بھی ہمارے مذہبی جو ہے جو رسومات ہیں اس کو ادا کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ بالکل سب کا ایک جائز حق بنتا ہے. اور ان کی جو آخری جو 2-3 منٹ کی جو گفتگو تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمیں دوسری کمیونٹیز کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد کچھ انہوں نے یہ بھی انفارمیشن ایسی بھی سوشل میڈیا پر لوگ اذان کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس میں جو ایگزیکٹ یا کریکٹ انفارمیشن ہے وہ اکثر آن سوشل میڈیا کے توسط سے ہمیں وہ نہیں ملتی. اور دوسرا انہوں نے جو بہت اہم پوائنٹ جس کی طرف اشارہ کیا محترم عرفان ملک صاحب نے, وہ یہ تھا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے انفارچونیٹلی آئسولیشن کا شکار ہو رہی ہے کینیڈا کے اندر. تو یہ میرا خیال میں اس پر بھی مل بیٹھ کر جو کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, رہنما ہیں, انہیں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی سچویشن, مطلب ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے مسلم کمیونٹی کے لیے بھی کہ انہیں اپنا بہتر رول اب جو ہے کمیونٹی میں پیش کرنا چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یورپ میں, یو کے میں یا دوسرے ممالک میں کہ مسلم کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ آئسولیشن کا شکار یا کٹ آف ہو کے رہ گئی دوسری کمیونٹی سے. تو ہمیں اس طرف بڑی توجہ دینی ہوگی کہ ہم آئسولیشن کا شکار نہ ہو, دوسری کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر چلیں. اور ہم اذان سے کہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, جو سونو جی کا پوائنٹ آف ویو تھا, اس کا تھوڑا بہت لنک جو ہے وہ اس طریقے سے بن رہا ہے کہ ہمیں جو لوگوں نے شاید وہ سمجھتے سے کہ بہت زیادہ برا منایا, وہ یہ تھا کہ جب اذان دیں گے تو اس سے جو دوسری کمیونٹی جو آس پاس کے گھر ہیں, دوسرے کمیونٹیز کے لوگ ہیں, وہ ہمارے اس پروسیس کے دوران متاثر نہ ہو. اور ہمارا کردار بہت زیادہ اہم ہے.
वो तो बहुत अच्छी बात है कि अजान के तवस्सुत से तो जो है जो मुस्लिम घराने हैं वो तो मसाजिद की तरफ आएंगे ही, आएंगे ही मसाजिद में। लेकिन जब हम सोसाइटी में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, हमारी ईमानदारी, हमारा किरदार भी हमारे लिए बिल्कुल वही काम कर सकता है। यानी कि मैंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा इस्लाह की तरफ, दीन की तरफ, तबलीग की तरफ बुलाए, तो हम वही काम जो अजान का काम है वो हम अपने किरदार से भी ले सकते हैं कि हम अगर बेहतर किरदार का मुजाहरा करेंगे, अच्छे किरदार का मुजाहरा करेंगे, तो अक्सर ये होता है कि फिर हमें उन्हें तबलीग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उन्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आओ भी हमारे साथ मस्जिद में चलो। वो जब आपका किरदार देखेंगे, मुतासिर होंगे कि इस रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला या इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले शख्स का जो है रवैया या इखलाक इस कदर अच्छा है, आला है, तो मुझे जरूर, और मैंने जो है इस मजहब का मुताला करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे देखे जो अच्छे किरदार से, अच्छे सलूक से मुतासिर होके इस्लाम की तरफ राग़िब भी हुए हैं। लेकिन हमें इसमें ये बहुत अहम चीज होगी कि इसमें जो हमें दूसरी कम्युनिटीज हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उन्हें साथ मिलाकर जो भी फैसला किया जाए आपने उस जी बहुत बहुत जबरदस्त, हमारे व्यूअर फ्रॉम यूके बहुत ही आला बात इन्होंने हमारे साथ शेयर की। हमारे पास क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि एक और कॉलर हैं, मेहर आलम नाम है इनका। और मेहर साहब, आप क्या लाइन पे हैं इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। मैंने कहा इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी आप लोगों की और इतनी बातें हो रही थी, तो मैंने बीच में इंटरप्ट करना मुनासिब नहीं। मेहर साहब, पहले तो अपना तारुफ करवा दें, कहाँ से बात कर रहे हैं? और मैं मिसिसागा से बात कर रहा हूँ, पहले भी आपको कॉल करता रहा हूँ और आपके मताओं में से हूँ भाई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मेहर साहब। आप देख रहे हैं स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ, ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सर्ट बाय हैमा खान। ये प्रोग्राम जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, और हमेशा हम जो है कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेते हैं। जो आज का टॉपिक है इतना ज़रूरी टॉपिक था कि हम मतलब इससे चूक नहीं सके। जी बिल्कुल, हम चाहते थे कि इस पे बात की जाए और कम्युनिटी की सुना जाए कि वो क्या लोग क्या कहते हैं और क्या। तो मेहर साहब, आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है, आप इस मौजू के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में डिफाइन कर दिया नौमान साहब ने आपके प्रोग्राम शुरू होते ही ना। जी 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 बिल्कुल। मोहम्मद की तमाम डेडिकेशन जो है वो मलिक साहब ने जो है ना वो बता दी। माशाल्लाह जी, मलिक इरफान साहब ने जो है ना बड़े खूबसूरत अंदाज में बता दी। तो अब कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती है कि हम कोई एतराज क्रिएट करें कि जी अजान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि फर्ज किया कि अजान नहीं होनी चाहिए, तो जब हम आए थे तो वहाँ यहाँ पर हलाल फूड भी नहीं मिला करता था। जी सही कहा आपने, ठीक है ना जी। मुझे याद है कि 2008 में मैं आया हूँ कनाडा, और उसके बाद उस वक्त किसी भी बड़े सुपर स्टोर में आपको मसाले नहीं मिला करते थे। सही कहा आपने। ठीक है, कहीं पर ये नहीं लिखा जाता था रमजान करीम जी, कहीं पे ये नहीं लिखा जाता था रमजान मुबारक। जी सही कहा आपने। ठीक है, बिल्कुल। उसके चंद सालों के बाद मैंने ये महसूस किया कि जी वो रमजान करीम के बड़े बड़े पोस्टर आप किसी भी बड़े सुपर स्टोर में चले जाए, जो यहाँ के माने हुए जो है ना सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ चले जाएं और जाकर के आपको दरवाजे पे, एंट्रेंस पे ही इतना खूबसूरत एहसास होता था कि जी रमजान करीम आपके पास लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद वो खजूरों का जो है ना वो स्टॉल जो है ना वो नजर आ रहा होता है जी। तो मेरा ख्याल है कि लोग यहाँ के बड़े खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। जी बिल्कुल सही। हमें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जी। हमें हमारी तमाम चीजों को जो है ना
वो सही समझ रहे हैं और अच्छे अंदाज में ले अगर रहे। हम अपनी प्रेजेंटेशन, अपने अमाल, अपने मामलात अगर उनसे सही रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट, फर्ज किया कि अगर किसी को एतराज भी हो रहा है, किसी गैर मुस्लिम को एतराज भी हो रहा है, तो वो कहीं पर भी कोई ऐसी चीज मतलब एडॉप्ट करेगा कि जिससे आपको तकलीफ हो, और आपकी अजान जो है वो होनी चाहिए और बिल्कुल। इसको जारी रखना चाहिए। ये हमारे मतलब दीन का एक हिस्सा है। और हाँ, दीन का हिस्सा होने का कतई मतलब ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि किसी को हम तकलीफ पहुंचाएं। बिल्कुल, हमारा बेशक। मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि फलाह का प्रोग्राम, फलाह का पैगाम जो है वो पहुंचाना है। बिल्कुल जी, सही बहुत कहा शुक्रिया, आपने, बिल्कुल मेहर तारिक साहब। साहब, मैं बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। और इसको दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो पूरी की पूरी ज़ात जो है हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, उनके उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़ जो है वो हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और उन्होंने कभी भी अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग उनके जो है मतलब पसंद करने लगे, और सादिकुल अमीन का किताब मिला, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल रही। मैं साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दूसरे किसी कॉलर को मेरे ख्याल जी जी, में इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं। मैं बहुत माजरत के साथ इरफान मलिक साहब आप को कहूँगा कि मैं मतलब दूसरी भी कॉलें ले लेते हैं हम। तो मलिक साहब, बिल्कुल सर, मैं बस, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी आपने बातें की और बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने कर रहे हैं, और बड़ा यानी बैलेंस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसमें कोई किसी की कोई ना तरफदारी है ना मुखालफत है। तो इंशाल्लाह अजान जारी रहेगी ईद वाले दिन तक, और उसके बाद बैठ के हमें ये फैसला करना होगा कि इस आइसोलेशन को किस तरह खत्म किया जाए। जी। वो हम डाइवर्सिटी कमेटी में बैठ के बड़े बासलूबी हम उसको तय कर लेंगे। इस बहुत पे बहुत शुक्रिया सर। डेफिनेटली मलिक साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से आइसोलेशन, देखें इट्स नॉट जस्ट वन वर्ड के पाकिस्तानी कम्युनिटी। जब बात आती है इस्लाम की तो बहुत सी पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये कंट्री जो कि डाइवर्सिटी को बहुत फ़रोग देता है, और ये कंट्री जो कि मल्टी कल्चरल कंट्री कहलाता है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। और हमारा मज़हब इतना खूबसूरत मज़हब है कि अगर हम उस पर सिर्फ प्रॉपर तरीके से अमल कर लें तो कोई और दूसरी गुंजाइश रही नहीं जाती कि किसी को हम कुछ बताएं। हमारे तो उठने बैठने, बोलने और सुनने और कहने से ही लोगों को हमारे मज़हब के मुतालिक पता चलता है। तो वी आर द एम्बेसडर फॉर आवर मज़हब यहाँ पे। तो हम उस चीज़ को अगर हम कायम और दायम रखें और उसी सिलसिले में चले। सबसे पहले जो अभी जो दूसरे हमारे जो लास्ट कॉलर थे मेहर आलम साहब, उनकी बातों से जो मुझे मतलब एक और मौका मिला वो ये था कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे हम कोई अच्छा पैगाम नहीं दे पाएंगे। डेफिनेटली हमें आजकल तो भाई भाई और बहन भाई और बहन बहन में भी तजाद होता है सोचने का, बोलने का। इसका मकसद ये नहीं है कि उस चीज़ को बाहर दिखाया जाए या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है शो ऑफ किया जाए कि दूसरे लोग उसका कुछ गलत मायने ले लें, क्योंकि हम हर किसी के घर पे जाके तो नहीं बता रहे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर मुझे लेने का। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आपका प्रोग्राम हजारों बल्कि मैं कहूँगा बहुत हजारों की तादाद में लोग देखते हैं। और कीप इट ऑन सर। बहुत शुक्रिया साहब, हम बहुत मशहूर हैं। थैंक यू। आपकी यही जिसे कहना चाहिए कि नवाजिश है जो हमें मजीद मोटिवेट करती है। हमारे दूसरे एक और कॉलर हैं, काफी देर से बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। कामरान सैयद उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम कामरान आप साहब। लाइन पे हैं कि इस वक्त कॉल पे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मुख्तसर से तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम कामरान है और ये आप लोग इतने अच्छे अच्छे टॉपिक चूज करते हैं कि इसमें इतनी सारी बातें होती हैं और इसमें डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो कि आपको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलता है। जी
बहरहाल मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। नहीं आप और लें सर, मैं सिर्फ- बिल्कुल बिला झिझक। आपकी जो बातें होती हैं इतनी क्लियर और वाज़ेह होती हैं कि बहुत हमें तो मतलब और ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है सर। नहीं, पता क्या असल पता क्या, हमारे यहाँ डिबेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैं आपको जी, सही बताऊं, beautiful. हमारे माशरे में क्योंकि डिबेट का कॉन्सेप्ट खत्म। डिबेट से क्या होता है कि आप लर्न करते हैं। जी हाँ। जरूरी नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कोई पुराने कोशिश करें। बेसिकली आइडिया ये होता था, जिस माशरे में भी डिबेट होती थी वो तरक्की कर गया। आपके तरक्की कर- सामने एग्जाम्पल है। बिल्कुल तो उसमें यह है कि किसी के लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। बेशक। जैसे आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये बात करूंगा, और वो ये बात ये करूंगा कि देखें, ये अजान के ऊपर जो बात चल रही है, अजान है क्या चीज? पहले तो इसको पहले समझने की कोशिश करना चाहिए। अजान जो है वो आपको फलाह के लिए बुला रहा है, बिल्कुल सलाह के लिए। बेसिकली आइडिया अरबी जबान में आपको एक अच्छी बात के लिए बुला रहा है, ठीक है? जी। बात को समझने की कोशिश करें। जी अब क्योंकि ये मुसलमानों का है और अपना जो एक नफरत सी पैदा हो गई है, तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान से रिलेटेड, तो वो जो ना ये अपना ये टॉपिक जो है ना वो मतलब इन्होंने बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल उर्दू जबान की एग्जाम्पल देता है। अब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जबान की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि एक अच्छे अंदाज में जो बात करने का, और हिंदुस्तान के अंदर आज भी फिल्मों के अंदर भी जो है ना वो उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा महज़िब जबान है। जी उसी तरह अब लफ्ज है इंशाअल्लाह। अभी मैं मोरक्को गया था, मोरक्को में वहां पर यहूदी भी है, ईसाई भी है, बहुत सारे लोग, लेकिन वो जो वर्ड इंशाअल्लाह का वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब रिलेट नहीं करता किसी मजहब से, बेसिकली एक कल्चर का वो बन जी जाता है। इंशाअल्लाह के culture। लफ्जी मायने भी यही हैं कि अल्लाह की जो मंशा है और अल्लाह की नुसरत है जिसमें, तो अल्लाह तो भाई यहूदी का भी है और ईसाई का भी है और बाकी भी मज़ाहिब के मानने वालों का है। जी बिल्कुल, कामरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ कि जब मैंने देखा तो वहां पर, क्योंकि मेरी यहाँ पे खुद एक दोस्त है, यहूदी है, और मेरे लिए, क्योंकि जब भी मेरी रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन हुई थी किसी बात पे, तो उसने मुझे लफ्ज इस्तेमाल किया जज़ाकल्लाह। वाह। अब आप यकीन करेंगे, इस मुल्क में रहते हुए यहीं की बॉर्न, यहीं की प्रोडक्ट यहूदी है, लेकिन क्योंकि एक फैमिली टर्म्स है और बहन की तरह है मेरी, तो उससे जज़ाकल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया सिर्फ खुश करने के लिए। तो बहुत अच्छी मैं बात। वापस आया था अजान की तरफ। अजान क्या है? अजान बेसिकली आइडिया क्या था, फलाह की तरफ बनाने का और सलाह की तरफ। इसमें कोई कंसर्न नहीं है किसी भी रिलीजन से, वो किसी को भी बुला सकता है। किसी को भी आप फलाह के लिए बुला रहे हैं, बिल्कुल। आप अच्छाई के लिए बुला रहे अच्छाई हैं। के- आप यहाँ पे गुड मॉर्निंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। आप गुड मॉर्निंग कहते हैं या गॉड ब्लेस यू इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ अभी पर- हमारे आलिम दीन जो हसन इलियास साहब बात कर रहे थे, वाकतन मुझे चौंका दिया है उनकी बात ने कि आप अरबी के साथ साथ इंग्लिश के भी उसका तर्जुमा बताइए, लोगों को पता तो चले। आप Meaning देखिए, क्या है? आप भलाई की तरफ बुला रहे हैं। आप जब हय्यल अल सलाह या हय्यल अल फलाह जो कहते हैं, तो वो आप भलाई की तरफ बुला रहे हैं ना। जो वो भलाई सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, वो हर किसी के बनी लिए। नौ इंसान के लिए भलाई है। बिल्कुल। जी कामरा साहब, आगे बेसिकली यही आइडिया ये था कि अब जैसे रोजा है, रोजा के बारे में कुरान ने खुद कहा है कि हमने पिछले अपना जो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको भी हमने फर्ज किया था। अब क्या मतलब है कि अब आप मुसलमान रख रहे हैं तो वो रोजा अपना मुसलमान से देखिए, नफरत की बुनियाद पे कोई भी बात आप कर सकते हैं कि जो भी बात आपके ध्यान में आए कि ये क्योंकि रिलेट कर दिया, जैसे अभी उर्दू को मुसलमान से रिलेट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उर्दू एक जबान है, जी हाँ, जबान बिल्कुल। का किसी से ताल्लुक नहीं है। नहीं है जी हाँ, मैं बिल्कुल। बहुत अजान का किसी से ताल्लुक नहीं है। आपको फलाह के लिए बुला रहा, आप आ जाइए, आप नहीं आना चाहिए, दैट्स फाइन आल्सो। लेकिन कामरान साहब, आपका क्या ओपिनियन है? एक अच्छी खासी तादाद है उन लोगों की भी जो कहते हैं कि साहब पॉल्यूशन हो रहा है, यानी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि शोर मचता है। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? देखिए, अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं वो लोग, अगर है तो बहुत अच्छी जगह है, जंगल वगैरह में रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो बहुत सारी आवाजें, आपको मोटरसाइकिल की आवाज भी आ रही है, आपको गाड़ियों की आवाज भी आ रही है, आपको बहुत सारी चीजों की आवाज आ रही है। तो अगर किसी को रिलेट कर सके नॉइस है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत, क्योंकि मैं तो इस्तांबुल और दूसरी जगह, ये वाकतन, मैं बसाइड के मैं मुसलमान हूँ, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वाकतन ये कह रहा हूँ कि जो ये सुनता है ना, तो उसके दिल में ये बात
उसको कानों में भली लगती है। ये नॉइस नहीं है, पहली Noise, बात तो ये सही, नॉइस सही। एक अलग चीज जी। है। गाना बजाना, डिस्को होता है, डांस होता है, जिसको कान को बुरा लगता है, मेरे ख्याल से ये नॉइस के जमरे में नहीं आएगा। पहली बात तो ये है कि जो भी साहब कह रहे हैं ये बात, ये बता जरूर कह सकता है कि इसकी आवाज को धीमा किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये जो ना नॉइस का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये इज अप्रोप्रिएट वर्ड। आई थिंक सो, इट्स माय आइडिया। जी मैं कामरान साहब एक चीज़ इसमें छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, जो आज की इस मौजू पे जितनी बातें हुई, बहुत सारे हमारे साथ स्कॉलर्स और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ रहे हैं और मुसलसल लाइनें ड्रॉप होती गई हैं, लेकिन मैं जो पहुँचा हूँ जिस नतीजे पे, वो बेसिकली क्या है कि अज़ान डेफिनेटली ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि ये खुली दावत है, और दावत जो है कोई भी किसी को दे सकता है। अगर मैं अपने घर में बैठा खाना खा रहा हूँ और सामने से कोई गुजर रहा है, उससे भी मैं आइए भाई खाना खाइए, तो मतलब एक दावत है, और वो दावत आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उनकी अपनी मर्जी पर है, ठीक है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं इसको एक छोटी सी मिसाल के तौर पे इस तरह से कहूँ कि अगर हम ये जो दावत हम देना चाहते हैं हमारे अतराफ़ के लोगों को और तमाम माशरे को, तो उस दावत की जो मीनिंग है वो भी अगर उनको पता हो तो वो शायद ज़्यादा असर करेगी। तो हम बिल्कुल सही है। और अगर बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे कि अगर मैं बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ और मैं उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान या कोई भी दूसरी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और सामने से एक अफ्रीकन आ रहे हैं और उनको मैं कहता हूँ कि आओ यार खाना खाओ, अब उसको तो ज़बान समझ में नहीं आई, तो शायद वो काफ़ी देर बाद समझ पाएगा कि यार ये खाने की दावत दे रहा है मुझे। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज में कोशिश करके बता दूंगा तो शायद वो टाइम ज़ाया नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह की बात मैं समझ रहा था। तो कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी कॉल का और आप लोगों ने जो सुनते हैं वो एक मेरा तजिया होता है, और मेरा क्योंकि मैं तो लिखता हूँ आर्टिकल्स वगैरह और मुख्तलिफ टॉपिक पे, आई लव टू डू इट, क्योंकि इससे क्या होता है कि माशरे में डिस्कशन जो होती है ना, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ओपिनियन का पता चलता है, आप करेक्शन का मौका मिलता है। देखिए हम करेक्ट कैसे सही करें, अभी जैसे एग्जांपल दिया कि अगर इसको ट्रांसलेट कर दिया तो लोग और समझ में आएगा। दैट्स वेरी गुड आइडिया। जी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आप इसी तरह हमारे साथ हमेशा गाय बगाए आते रहिए, हमें मतलब बड़ी इज़्ज़त अफजाई मिलती है और खुशी होती है कि हमने ये चीज़ शुरू की स्टूडियो 4 की मदद से, और सच या झूठ जो है इसका मतलब स्टार्ट हुआ ये, और टीवी 4 ने हमें ये मौका दिया कि हम इसे दिखा सकें। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स रहे जिन की कॉलें मजबूरन ड्रॉप करनी पड़ी क्योंकि एक सिलसिला चल रहा था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। जिन की कॉलें ड्रॉप हुई हैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम डेफिनेटली, क्योंकि टाइम इतना कम होता है और रोज़ा भी खोलना होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो चलते हैं हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ। हम क्योंकि बहुत तेज़ी से अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा हसन इलियास, मोहम्मद हसन इलियास साहब क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहे हैं शुरू से। हसन साहब एक चीज़ और, हसन साहब माफ़ी चाहता हूँ, आप हमारे साथ लाइन पे हैं, आप लाइन पे रहिए। मैं एक हमारे यहीं से हमारे मिसागा से ही हमारे एक तारिक गौरी साहब हैं, ये भी एक ख़ासी मतलब इल्म में महारत रखते हैं, इनके इस्लामी स्कूल भी हैं, बाकायदा क्लासेस होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो मैं चाह रहा था उनकी तरफ से, क्योंकि जो हमारी जो नई पीढ़ी, हमारी जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों के पास से निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, सीख रही, उनका क्योंकि वो बहुत बिजी थे, तो उनका मैंने रिकॉर्डेड मैसेज आया था, तो मैं चाह रहा था कि और हम चाहेंगे कि इस मैसेज के बाद मैं सुनाऊं। हसन साहब से जी कंटिन्यू करें और फिर हम टाइम को निपटाएं, क्योंकि रोजा खुलने में चंद लम्हात रह गए। तो मैं हसन इनके तारिक गौरी साहब की जो है वो आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जी तारिक गौरी साहब हैं मिसिसागा से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर
Arshad and entire team of Radio Char and dear listeners of this radio channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah and Ramazan Mubarak. Arshad bhai, बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया इस बारे में अपनी राय पेश करने का. For those probably who do not know, my name is Tariq Ghori, principal of the School of Islamic Legacy, Canada. Actually, ایک بات بڑی واضح ہے اس اذان کے مسئلہ پر. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہاں پر اس کو اتنا ڈسکس کیا گیا، جبکہ کینیڈا کے اور شہروں میں اور ہمارے نیبرہڈ میں، ٹورانٹو میں، برامپٹن میں بھی اذان ظاہر ویس کی جانب سے الاؤ کیا گیا. And they did it. میرا ذاتی طور پر تو یہ خیال تھا کہ اس کو باقی بھی کمیونٹی اسی طرح سے ویلکم کیا جانا چاہیے تھا، اور جتنا میں جانتا ہوں اٹ واز ویری وارملی ویلکمڈ. بٹ کچھ ایلیمنٹس ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ہاں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی. ٹھیک ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس موقع پر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہے ان ٹرمز آف جماع کہ ہمیں نماز کے لیے لوگوں کو اذان دینی ہے. ایسی کوئی ضرورت نہ تھی. اس بات سے ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اس کو الاؤ کرنے کا جو ایک پرپز تھا اور جو لوگوں نے محسوس کیا، وہ میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس پر کسی کو اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ مسلمز ہوں یا ہمارے نان مسلمز بھائی بہن ہوں. The entire philosophy behind was and is کہ چونکہ رمضانوں میں as Muslim community، جس ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مساجدوں سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، بالخصوص مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، چونکہ یہاں مغرب میں افطار کا اہتمام ہوتا ہے، کمیونٹی گیدرنگز ہوتی ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، پھر عشاء میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو اگر سٹی آف مسیساگا یا کوئی بھی اور شہر آپ کو الاؤ کرتا ہے جسٹ بائی ہیونگ دس ان دیئر مائنڈ کہ چلیں اس سے لوگوں میں تھوڑا سا ایک کمفرٹ زون ڈیولپ ہوگا. ایک مسجد سے قرب اور اذان ایک ایسا ایک عمل ہے جس میں ہمارے ایموشنز شامل ہیں، ہمارے جذبات شامل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دعوت شامل ہے. It's all about being positive for yourself, for other community members. تو اس کو ایک کنسرن یا ایشو کی شکل میں دیکھنا، اور جبکہ دیکھیں یہ بھی خاص طور پر کہ ماہ رمضان ہی تک اس کی پرمیشن ہے اور صرف ایک وقت دن میں اس کی پرمیشن ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی وی ہیڈ ٹو بی دیٹ سیریس اباؤٹ اٹ. تو بجائے یہ کہ اس کو منفی انداز میں دیکھا جاتا، یا جس نے بھی اس کو اس اینگل سے دیکھا، میرا خیال ہے کہ اٹ واز ناٹ رائٹ تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. لوگ اس کو پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں، اذان کی پرمیشن دینے سے کسی کو پولیٹیکلی کیا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا مجھے اندازہ نہیں اس بات کا. جو نہ کرتا تو اسے نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اینی وے یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کو پازیٹیولی لیا جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بحث کرنے کی، ڈسکس کرنے کی. اور نیگیٹیوٹی پھیلانے سے ظاہر ہے حاصل کیا ہوگا؟ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی، کدورتیں پیدا ہوں گی. تو چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے دل میں ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو وہ تو کسی طور کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. اگر گرجا گھر میں، اگر مندر میں بیل وغیرہ بجائی جاتی ہے تو دیٹس فائن. ٹھیک ہے نا. لاؤڈ اسپیکر پر اگر اذان ہو رہی ہے، اسپیشلی when there's no one around، اس کا پرپز تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اذان اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ آ کر وہاں پر نماز ادا کریں since mosques are closed. وہ تو جو پرپز ہے اس کا، وہ صرف ایک کمیونٹی کو ایک پازیٹیوٹی، ان میں ایک کمفرٹ زون دینے کا کہ وہ ایک اچھا محسوس کریں کہ مسجدوں سے گو کہ وہ بند ہیں مسجدیں، لیکن ایٹ لیسٹ سم تھنگ از دیئر دیٹ پلیزز دیم. تو یہ تو صرف آپ کے جذبات کو ایک اچھا تاثر دینے کی ایک اچھی کوشش ہے. اس کو میرا خیال ہے پازیٹیو دیکھنا چاہیے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے اس میں پوائنٹ سکورنگ ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری میئر جو ہاؤ مچ شی از ڈوئنگ فار آل دی کمیونٹیز اکراس دا بورڈ فار انٹائر سٹی، انہیں ضرورت ہو کہ صرف ایک اذان دلوانے سے شی وڈ ارن مور ووٹس، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا درست آئیڈیا ہے. پھر بھی بہرحال اگر آپ کی سوچ مختلف ہو، جس بھائی بہن کی جو سن رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسٹے پازیٹیو
and be together as a community Thank member. you very much, मेरे ख्याल Tariq में अब हम Warsa. बहुत तेजी से Just share my thoughts. हम बहुत तेजी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हसन इलियास साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और हम शुरू- आपके बहुत मशहूर हैं हसन साहब कि आपने अपनी मसरूफियात में से इतना टाइम निकाला। आपकी ये तजवीज़ जो आपने दी यानी कि तर्जुमा होना चाहिए वो, और ख़ासतौर पर कनाडा जैसे मुल्क में, कि सुनने वाला असल उसका मीनिंग पता चले कि भाई वो अजान में पुकार किस चीज़ की हो रही है। तो हसन साहब आपके इस तजवीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, इससे पहले भी जो कॉलर्स आए हैं। हम चाहेंगे कि इस बातचीत को जो कि अभी हुई है आप इसको अपने अंदाज से उसको एंड अप करें, समेट दें उसको कि आप क्या समझते हैं कि आगे अब क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो तक दुनिया जिस जगह पे पहुंच गई है और जमहूरियत में इंसान को अपने खुद इरादी, इजहार राय की आज़ादी, अपनी हैसियत को मसावी सतह पर मनवाने की जो अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इनको सामने रख के मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए बहुत बड़े मौके हैं जो मगरबी ममालिक में खुल गए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये उससे बड़े मौके हैं कि जो खुद उनके मुस्लिम अक्सरियत के ममालिक में भी उनको मुयस्सर नहीं है। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप की बाकी रियासतें हों, कानूनी लिहाज से मुसलमानों को जो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो बराबर के शहरी होने की हैसियत से और दस्तूरी रियाज से जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसको सामने रख के अगर हम चाहें तो बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और मौजूदा दौर में ये अपॉर्चुनिटीज और भी खुल गई हैं। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी बात को, अपने नुक्ता नज़र को दुनिया तक पहुंचाने में आज़ाद हैं। इस दौर के अंदर इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ी लंबी बहसें रही दारुल इस्लाम, दारुल कुफर की, और वो नस्ल जो 60, 70, 80 की दिहाई में यहाँ पर आई थी, एक तजब्जुब का शिकार रही और एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रही कि इन ममालिक में वो रहें, यहाँ की शहरियत लें, यहाँ पर मुस्तकबिल बनाएं, दीनी लिहाज से कैसा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक मुस्बत पैगाम दें, और ये जितनी स्टेट्स हैं जहाँ पर मजहब इस्लाम को सुनने वाले लोग कम तादाद में मौजूद हैं, उसको एक दावा अपॉर्चुनिटी के तौर पे दें। और ये दावा स्टेट्स हैं असल में, और मुसलमान अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से, अपने कारोबारी मामलात की मिसाल से दुनिया को ये पैगाम दें कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो अदल, इंसाफ, इखलाकियात की दावत देता है। हम लोगों को उस बेसिक पैगाम की तरफ लेकर आएं कि इंसानों एक दिन हमें मरना है और उस खालिक के हुजूर में पेश होना है, लिहाजा उसकी पेशी के आगे जवाबदेही के अंजाम से बचते हुए हमें दुनिया में नेकी और बदी का रास्ता इख्तियार करना है। तो ये नेकी और खैर की दावत है जो हमें देनी चाहिए। आज़ान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत इस माने में कि इसके जो मौजूद कलिमात हैं ये खुदा ही के मुंतखब करदा हैं, और आप सोचें कि खुदा की दावत को खुदा ही के अंदाज में अगर पहुंचाने का वक्त मिल जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये वक्ती अपॉर्चुनिटी है, इससे कतई नजर हमें लोगों को आज़ान के कलिमात वैसे पहुंचाने चाहिए। और अगर सरकारी सतह पर इस पर कोई कदगन आयद होती है, इससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को मौजूदा दौर में आप टेक्नोलॉजी के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं। मुसलमान जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मस्जिद से कोई ऐसा रब्त, एक लिंक कायम हो जाए कि वहाँ अजान दी जाए तो घरों में अजान बजना शुरू हो जाए। तो ये मुतबादिल की तरफ भी आप जा सकते हैं। इस सबको एक दावा अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से मुस्तकबिल में लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत हसन साहब, मैं क्योंकि आप मौजूद हैं और मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहूँगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जब मोहम्मद हसन इलियास साहब ऑनलाइन हो तो उनसे सवाल पूछ लीजिएगा कि उनका ओपिनियन क्या है कि अजान, देखिए जमात अगर नहीं है और कोई साहब अकेले घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या आपका कहना है कि अजान दी जाए और या बगैर अजान की नमाज पढ़ ली जाए? ये एक सवाल था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपसे मैं पूछ लूँ। मैं उसूली बात बता देता हूँ कि दीन में जितनी भी इबादात मुकर्रर की गई हैं वो मुकर्रर तो खुदा ने की हैं, लेकिन उन इबादात की हुदूद और शराइत की रियायत से उनको नफलन भी अदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं 4 रकअत, तो अगर हम चाहें तो इसके अलावा भी नमाज
پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں حدود و شرائط کی رعایت سے. یعنی نماز کے لیے حدود و شرائط کیا ہیں؟ جب مثال کے طور پہ وہ غروب کا وقت نہ ہو، یا مثال کے طور پہ آپ باوضو ہوں، طاہر ہوں، مطہر ہوں. ان شرائط کی رعایت سے آپ نفلاً بھی عبادات کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کی حیت کو یا ان کے حدود و شرائط کو تبدیل کریں گے تو یہ دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کے مترادف ہوگی. مثلاً مثال کے طور پہ اس وقت کورونا وائرس کے ضمن میں بعض لوگوں نے اجتماعی طور پہ اذان دینے کا اظہار کیا. اب اذان آپ نفلی طور پہ گھر پہ دیں، ویسے دیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کوئی بچہ اذان کے کلمات پڑھ رہا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کسی خاص موقع پر متعین کر دیتے ہیں تو اب آپ اصل میں اس کی حدود و شرائط میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر گھر پہ کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو اذان کی کلمات پاکیزہ کلمات ہیں، جو چاہے اس کو پڑھے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بندے رہنے کا. اور پلیز اسی طرح سے ایک بات ہم یہاں پر اپنے ویورز کو یا ناظرین کو کہہ دیں، کیونکہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے تو اس میں تھوڑے بہت جھول آ جاتے ہیں. ہم امید کریں گے کہ آپ اس کو صرف نظر کریں گے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین اینڈ سامعین ہمیں دیکھنے کا، سننے کا. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 4 پریزنٹ سچ یا جھوٹ ود ارشد اینڈ کامران، اینڈ جس کا جو کہ آپ دیکھتے ہیں اونلی آن TV 4 پہ، کانسرٹ بائی حیمہ خان. دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ کو ایسے ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ اس وقت روزے کا ٹائم ہو چکا ہے. روزہ کھولنا، سب کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.